कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमराज श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वर प्रभु जी चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। परम गुरुदेव नित्रीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्रीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज एवं भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज समस्त प्रभु पाद पार्षद रूपन गुरुवर्ग सभी के चरणों में यथायुग प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें, आए हुए सभी कथा के श्रोत्रबिंद मातृमंडली भक्त मंडली और सभी जो यहाँ के आसपास रहने वाले माताएं बहनें, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोग आए। नहीं तो आजकल कितनी व्यस्तता भरे जीवन में कौन आता है और उद्देश्य भी सबका सुख ही है। इस जीवन में एक छोटे से व्यक्ति से लेकर के छोटा बच्चे को माता पिता पढ़ाते हैं, किस लिए? सुख कैसे मिले। वो पुत्र या पुत्री डिग्री डिप्लोमा भी करते हैं, MBA BBA BCA IIT NIT जितने भी डिग्री डिप्लोमा है, एकमात्र प्रयास है सुख कैसे मिले। सब के सब सुख की तलाश में। बोले जब इसमें सुख नहीं मिला तो जब जॉब मिल जाएगी तब सुख मिलेगा। इस आशा से वो जॉब भी करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। खूब प्रयास करता है, जॉब मिल गई, पैसे भी आने लगे, हर मंथली सैलरी भी आ रही है, इसके बाद भी सुख नहीं मिला। फिर वो सोचता है चलो चलो इसमें सुख तो नहीं मिला, ऐसा करते हैं मैरिड हो जाते हैं, शादी कर लेंगे फिर तो सुख मिलेगा। तो शादी भी कर लिया, शादी करने के बाद भी सुख नहीं मिला, क्योंकि हजार समस्याएं शादी के बाद, यह सभी लोग आप जानते हो। और बोले चलो इसमें सुख नहीं मिला, चलो ऐसा करो एक दो संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, फिर सुख मिलेगा। जब संतान भी हो गई, फिर संतान के लालन पालन में, फिर उनके पढ़ाने लिखाने में, फिर एकमात्र कहते नहीं संतान लिख पढ़ लेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो जिनकी संतानें लिख पढ़कर बड़ी हो गई हैं तो क्या वो सुखी हुए? हृदय में हाथ रख के बताना, इस संसार में आप लोगों में से मुझे तो नहीं लगता कोई सुखी है। मानता हूं पैसे की कोई कमी नहीं है, रहने की बड़ी सुख सुविधाएं भी हैं, गाड़ियां भी हैं। बोले पहले तो नॉर्मल गाड़ी होती थी, बोले उसमें सुख नहीं मिला, ऐसा करो उसमें AC लगवा लो, AC लग गई गाड़ी में। बोले ऐसा करो बेडरूम में ना थोड़ा सा, रेस्ट रूम में थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, फैन में काम नहीं चलता, AC लगवाओ, उसमें भी AC लग गई। तो क्या सुख मिला AC लगाने से? क्या जब महीने में 20,000 सैलरी थी, बोले उसमें सुख नहीं मिलेगा, कम से कम 50 तो होनी चाहिए। इस तरह की महंगाई में 50 भी जिनके पास है उनसे पूछो क्या वो 50 में सुखी हैं? कोई भी सुखी नहीं संसार में। कई लोग तो यहां तक कि सुख की प्राप्ति के लिए कहते नहीं शरीर छूट जाएगा
तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी तो वहां सुख मिल जाएगा। ठीक है भाई, मानते हैं कि वहां सुख होगा, और वहां के देवताओं से पूछना क्या वो सुखी है? कोई सुखी नहीं। वहां भी आए दिन उपद्रव है। कोई न कोई असुर तपस्या करता है, सबसे पहले तपस्या करके स्वर्ग में ही आक्रमण करता है। सोचो, यहाँ की तो बात छोड़ दो, जब स्वर्ग के देवता सुखी नहीं है तो आप लोग सुखी रहोगे? नहीं रह सकते। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहता है। बताओ, कई माताएं वृद्धावस्था में जा रही हैं, कई भाई बंधु हमारे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी भी खोज जारी है। किसकी? सुख। अभी तक इसका मतलब उनको प्राप्त सुख नहीं हुआ है। सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। नहीं हो जाती तो हो सकता है वो रिलैक्स कर लेते, शांत हो जाते। अभी भी कहते हैं नहीं भाई, थोड़ा सा भी और प्रयास कर रहा हूं। व्यक्ति मरने की तैयारी में है, फिर भी उससे पूछो कि दादाजी सुख मिला? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा और रुको, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल जाऊंगा ना, वहां सुखी हो जाऊंगा। आईसीयू में भर्ती है, फिर थोड़ी सांस है, दादाजी कुछ, हाँ बोले ठीक है, कुछ आराम मिला। सोचो, ऐसी हमारी अवस्था। अर्थात हम इस भीषण परिस्थिति में भी सुख की तलाश कर रहे हैं। और देवता लोग जब सुखी नहीं तो कहां से सुखी रहोगे? इसलिए इस जीवन को पा करके हम एकमात्र सर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। कई लोग तो प्लेन में बैठ करके आकाश में उड़ते हैं। बोले क्यों? बोले सुख की तलाश। वहां भी सुख की तलाश जारी है। सोचो, जब देवता में सुखी नहीं है तो हम क्या सुखी हो सकते हैं? और दूसरा कारण कि जो लोग हमसे पहले संसार में रह करके वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, एक बार उनसे उनका भी तो एक्सपीरियंस ले लो। तो कहते नहीं, हम उन बूढ़े लोगों का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस ठीक है। तो ठीक है, आप खुद का एक्सपीरियंस खुद रिसर्च कर लो। तो क्या इस मनुष्य जीवन पा करके कोई सुखी हो? कोई सुखी नहीं। इस संसार में दो लोग सुखी होते हैं। आप कहोगे वो दो लोग कौन कौन से हैं? इस संसार में सिर्फ दो व्यक्ति सुख से रहते हैं। कौन कौन? एक छोटा बालक, उसे कुछ पता नहीं है, वो सुख से है। और दूसरा कौन सुख से है? पागल, उसे भी कुछ पता नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सुखी हैं। और यदि कोई तीसरा सुखी है, तीसरा यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो कौन व्यक्ति है? वो भगवान के शरणागत साधु या वैष्णव सुखी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। साधु सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि साधु जानता है ये मेरा जो मनुष्य जीवन है ना, ये पशुओं वाला काम करने के लिए नहीं है। बोले पशु भी चार काम करते हैं और हम मनुष्य भी चार काम करते हैं। बोले ऐसा कौन सा चार काम है जो पशु करते और हम भी करते हैं? कहते आहार निद्रा भय मैथुनांशा समान एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। चार काम पशु करते हैं। कौन कौन से चार काम? गिनती करना बैठ के। पशु क्या करते हैं? खाते हैं, खा करके पशु भी सोते हैं। और तीसरा काम, पशु भी संतान पैदा करते हैं। और चौथा काम क्या करता है पशु? अपने शरीर की रक्षा भी करता है पशु। यदि कोई लड़ने के लिए आता है तो भाग जाता है, लड़ता भी है। कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती, गाय लड़ जाती हैं, कुत्ते बिल्ली लड़ जाते हैं। और इन्हीं चार कामों को मनुष्य भी करते हैं। अब आप बताओ, आप खाते हो नहीं खाते हो?
सभी लोग खाते हो, भोजन ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते हो, शादी करके संतान आप भी पैदा करते हो, और सोते भी हो कि नहीं सोते? कौन कौन नहीं सोता? हाथ उठाना। सब सोते बढ़िया। और देखो, ध्यान सुनो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं भी आपके पक्ष का ही हूँ, विपक्ष वाला नहीं बैठा कि बोले लग रहा है कुछ ज्यादा खिंचाई हो। खिंचाई नहीं होनी, शास्त्र प्रमाण बातें हो रही हैं। बोले पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी संतान पैदा करता है, और पशु भी अपने शरीर की रक्षा करते हैं। यही चार काम मनुष्य भी करते हैं। कौन कौन से? मनुष्य भी खाते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, शादी करके संतान उत्पत्ति करते, पैदा करते हैं, और अपने शरीर की पूरी पूरी सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते? बताओ कौन कौन अपने शरीर की सुरक्षा नहीं करते? बताओ। सब बढ़िया सुरक्षा करते हैं। देखा कि बुढ़ापा आया तो बोले व्यवस्था करो। बोले भैया सबसे पहले बुढ़ापा कहाँ आता है? बोले सबसे पहले भाई बुढ़ापा आता है तो बालों में आता है, हेयर में आता है। बोले बाल पक रहे हैं, बोले लाओ पेंट मारो फटाफट, इधर मारा पेंट उधर पेंट मारा, ले हो गए काले। अब तो आजकल नई नई यानी क्या क्या टेक्निक आ गई है, कुछ लगा लेते हैं सफेद बाल, वो भी काले दिखते हैं। तो बुढ़ापे का सबसे पहले सिम्टम यही है कि हेयर, केस पक जाना। तो बोले पेंट मार लो। बोले 30 साल की उम्र हो गई, केस पक रहे हैं, पेंट मारो, डाई जिसको बोलते, लगा लिया। बोले दूसरा कारण कहाँ से पाया जाता है? बोले चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो बोले ये दूसरा लक्षण सिम्टम फिर आया। बोले इसकी भी व्यवस्था है। कहाँ जाना है? बोले दुकान में जाना है। गए, जब घुसे तब तो ठीक ठाक गए थे, जब लौटे तो पहचानने में नहीं आ रहे, यही है कि दूसरा है। दूसरा सिम्टम। तीसरा सिम्टम क्या है? बोले घुटने पकड़ लिए। बोले उसका भी ट्रीटमेंट है। अर्थात बुढ़ापा जो है बार बार इशारा कर रहा है कि अब जो है समझ जाओ, अब समझ जाओ। लेकिन हम कहें नहीं नहीं महाराज घबराओ मत, बुढ़ापा तुझे भगा के मानेंगे हम। लेकिन बुढ़ापा जाता है? नहीं जाता। और यदि हम यही चार काम, आहार निद्रा भय मैथुनांशा, खाओ पियो सो जाओ, संतान उत्पत्ति कर दो, और यही चार चार काम हम मनुष्य करते हैं, तो हम क्या हो गए? हैं? जोर से बोल थोड़ा। आप लोग नहीं है क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हमको पशु बोल दिया? अरे हम शिक्षित हैं, हम तो BBA करके आए हैं, MBA करके आए हैं, IIT कर लिया, NIT कर लिया है, हमने बड़े बड़े MBA कर लिए, BBA कर लिए, BCA DCA जो भी सब कुछ कर लिए। लेकिन कर क्या रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनांश, चार काम ही कर रहे हैं। तो यदि हम शिक्षित होके इन चार कामों को करेंगे तो बताओ पशु ही ठीक है। सिगरेट पी रहा है, कौन पी रहा है सिगरेट? शिक्षित आदमी। शराब कौन पी रहा है? अशिक्षित पी रहे हैं क्या? देखो बुरा नहीं मानना, सत्य बात है। और जब दुकान होती है ना, जो नीली पीली बोतलें जो रखी रहती हैं ठेके पे, कौन जाता है? अशिक्षित। बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतरते हैं और हरी नीली पीली डिजाइनदार बोतलें लेकर चुपचाप पैक करके निकल जाते हैं। है कौन वो? शिक्षित। ये हमारे समाज की विडंबना है। और जब बात करोगे, यदि बोल दो कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो, बोले हमको मत समझाओ, हमें सब आता है। बोले मैं IIT हूँ, मैंने से 4 साल पापड़ नहीं बेले, 4 साल तक घिसा हूं भाई, तब निकाला हूं। अच्छा IIT पिताजी ने इसलिए कराया था, माताजी ने इसलिए कराया था कि रोड में खड़े होकर सिगरेट पीना और शराब भी पीना। आहार निद्रा भय मैथुनांशा,
इसलिए हम मनुष्य जीवन पा करके क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश कर रहे हैं और कहीं भी सुख ढूंढ लेते हैं। शराब की बोतल में सुख ढूंढ लेते हैं। कल परसों हम दिल्ली गए थे, अभी कल परसों रात को दिल्ली से आए कथा करके, और फिर कल यहाँ की टिकट थी तो इधर आ गए। एक रात ही ढंग से 2-3 घंटे सो पाए, क्योंकि यहाँ आना था, रात में लेट भी हो गए दिल्ली से आते आते। एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा, शराब क्यों पीते हो? बोले, महाराज मैं ना जीवन से तंग हो गया, परेशान हो गया। तो बोले, इसलिए शांति के चक्कर में, सुख, शांति मतलब सुख, सुख की प्राप्ति के चक्कर में मैं ड्रिंक कर लेता हूं। तो मैं कहा, उससे सुख मिला? बोले, सुख तो नहीं मिला, पर सुनने में आ रहा है कि लीवर की समस्या खड़ी हो रही है। तो क्या फायदा हुआ? हमारी ऐसी थिंकिंग है, ऐसी सोच वाले हम शिक्षित व्यक्ति हैं, काम एक भी शिक्षित के नहीं है, पर ताल तो पूरी पूरी ठोकते हैं कि हम शिक्षित हैं। पर क्यों लगे क्यों हैं? एकमात्र सुख के तलाश में। तो क्या सुख मिला? किसी को सुख नहीं मिला, और यहां तक कहते हैं सुख मिलेगा भी नहीं। अब ये तो हो सकता है मैं सुख कैसे पाऊं, मुझे सुख मिलेगा कैसे, ये भी प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि हम देखना पूरे जीवन में माताएं भी बचपन से लेकर के यंग हो गई, पढ़ लिख करके सर्विस भी कर रही हैं, बेचारी लेकर के वो भी रात दिन भागती रहती है। इधर हमारे बंधु बांधव भी पूरा जीवन लगा देते हैं घर गृहस्थी में, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिलता। हाथ में क्या लगता लास्ट में? दुख। सुख मिलेगा कैसे? कहते सुख प्राप्ति का एक ही मात्र उपाय है। वो उपाय क्या है? कई लोग सोचते सुख प्राप्ति के लिए मैं निर्विशेष मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। कई कहते नहीं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे ब्रह्म में लीन होने वाले व्यक्ति भी सुख से नहीं है। आप कहोगे ब्रह्म में लीन वाले तो सब सुख से हैं, जो कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो उन शिवोहम वाले से पूछना कि जब तुमको साहिब जी की प्राप्ति हुई तो क्या तुम सुख से हो? वो भी सुख से नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम सुख से ही होते ना यदि सायुज्य प्राप्ति वाले, शिवोहम शिवोहम रटने वाले यदि सच में सुखी होते तो हमारे श्री सुखदेव गोस्वामी जी वो भी निर्विशेष मुक्ति में गए थे। ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र मुक्ति में गए थे, लौट के आ गए। कहाँ है? जैसे जयधर्म में एक सन्यासी बाबा थे जो निर्विशेष मुक्ति वाले थे। उन्होंने जब भगवान की गुण लीलाओं का एक वैष्णव का दर्शन किया, वो भी लौट के आ गए। सुखदेव गोस्वामी पूरे के पूरे साहिब जी की प्राप्ति के किनारे में खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी के 2 शिष्य गए और एक श्लोक सुनाया, बोले अहो बकीयम स्तन काल कूटम। कहते जैसे ही अहो बकीयम उनके गुणों का वर्णन किया तो सुखदेव गोस्वामी जो निर्विशेष मुक्ति साहिब जी की प्राप्ति के लिए गए थे, जिनके पीछे उनके पिताजी कह रहे थे यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातराज भावा। हा पुत्र, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कौन किसका पुत्र? चले गए जंगल में। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी के ने क्या किया, 2 शिष्यों को भेजा, 2 श्लोक लिख के भेजे। उन 2 श्लोकों को सुन करके ही श्री सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति को त्याग करके लौट कर किया। कहते बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिसं वैजयन्ते चमालाम रंध्राणु वेणु अधर सुधयन पूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्य स्वपत रमणं प्राविशत गीत कीर्ति।
जैसे भगवान के रूप का वर्णन किया पहले श्लोक, बोले बरहा पीड़म नटवर बपो, बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले बरहा पीड़म अर्थात मोर पंख धारण किए हुए। कहते मोर पंख धारण करने वाले इस रूप का जैसे वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना, सोचने लगे इतना सुंदरवान व्यक्ति है, चलो चलो चलते दर्शन करते हैं। फिर सोचने लगे सुंदरवान व्यक्ति कई बार थोड़ा सा घमंडी भी होता है, हो सके मैं जाऊं मुझसे बात ही ना करे। लेकिन एक वेद व्यास जी के दूसरे शिष्य ने दूसरे श्लोक गा दिया, बोले अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासयाया यदप साध्वी लेभे गतिम धात्र उचितम ततो अन्या कमवा दयालो शरणम ब्रजेमा। बोले वही ठाकुर जी, वही बराह पीड़म वाले कृष्ण क्या कर रहे हैं, बोले अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बोले जो बकी अर्थात बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तन में विष लपेट करके उस ठाकुर को मारने के लिए आई, और ठाकुर जी ने क्या किया, उसको मात्र उचित धात्री गति प्रदान कर दी। इसलिए देखो ठाकुर जी के सच में कोई शरण में जाए, दुष्ट व्यक्ति भी शरण में चला जाता है, वो भी सुख की प्राप्ति कर लेता है। पूतना कौन सी थी, पूतना थी राक्षसी थी, लेकिन अपने जीवन से परेशान थी वो। लेकिन जैसे ठाकुर जी के शरण में किस भाव से गई, मारने के मूड से गई, इस कृष्ण को मार दूंगा विष पिला करके, लेकिन किसी भी तरह से ठाकुर के शरण में तो गई, और ठाकुर जी ने क्या किया, उसको अपने धाम में गति प्रदान कर दी, स्थान प्रदान कर दिया। सोचो जिस सुख के लिए हम मरे जा रहे हैं, रात दिन प्रयास करते हैं, कहते नहीं इस जो है मोहल्ले में, इस कॉलोनी में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे में कहीं शिफ्ट होते हैं, तीसरे में कहीं शिफ्ट होते हैं। कई लोग तो सोसाइटी वाले बैठ के बातें भी करते हैं, देखो देखो वो जो न्याय नगर है ना वो बड़ा अच्छा है, बोले ये वाला नगर ठीक नहीं है, और न्याय नगर वाले बैठ के बात करते हैं, बोले वो नगर ठीक नहीं, इधर वाला नगर ठीक है, विजयनगर। अर्थात सुख के लिए नगर का चेंज करने को तैयार है, कई तो देश को भी चेंज करना चाहते हैं। पर जो लोग चेंज कर चुके हैं तो क्या वो सुखी से हैं? नहीं है। सुख यदि सच में है तो एकमात्र भगवान के शरण में ही सुख है। इसलिए हमारे ये भक्ति करना, बोले सच में जो भगवान के शरणगत होकर के भगवान का भजन करते हैं, उनका हृदय शांति भी होता है। देखना समाज में क्या है, रात दिन आग लगी पड़ी है, हमको मान नहीं मिला, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको लोगों ने बड़े प्रेम से सम्मान से अंदर नहीं गए, हमको जो जाते समय हमको बोले भी नहीं कि ठीक है, हाथ जोड़ के कि ठीक है, जा रहे हैं क्या? हम रात दिन इस शरीर के मान सम्मान में फंसे पड़े हैं। बोले मान सम्मान की जो पीड़ा है ना, ये कई बार ना हमें आत्महत्या के लिए भी मजबूर कर देती है। हमने देखा है कई लोग ऐसे से अपनी जान को गवा बैठे कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा जीना बेकार है, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। सम्मान से क्या मिलेगा? सुख। ऐसे भी हमने देखे लोगों को। इसलिए सच में यदि सहन शक्ति, सम्मान की कामना की वासना नष्ट यदि होती है तो एकमात्र किसके? भगवान के शरण में जाने से होती है। जितने सारे मंगल हैं संसार के, जितने सारे कष्ट हैं, उन कष्टों का निवारण यदि होता है तो भगवान के पास ही होता है। क्योंकि ठाकुर स्वयं कहते हैं, बोले मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते जितने अमंगल हैं ठाकुर जी ही खत्म कर सकते हैं, और अमंगल हारी, और मंगल करने वाले कौन है? एकमात्र भगवान ही मंगल कर सकते हैं।
संसार में कोई किसी का मंगल नहीं कर सकता। अमंगल जरूर कर देंगे पर मंगल कोई नहीं कर सकता। यदि संसार में कोई सच में हमारा कोई सबसे अधिक हमारे बारे में कोई सोचने वाला है, हमारे बारे में कोई चिंता करने वाला है, तो वो कौन है? एकमात्र ठाकुर जी। ने देखना इस समाज में कोई किसी की चिंता नहीं करता, सब अपनी चिंता करते हैं। एक ठाकुर जी हैं जो अपने भक्तों की चिंता करते हैं। जब ध्रुव महाराज छोटे से हैं और पिता की गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ है, क्या नाम उनका, सुरुचि, उनको बैठने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं ध्रुव, यदि तुझे मुझे ये पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा। और ध्रुव महाराज की माँ का नाम क्या है? सुरुचि, सुनीति। सुनीति और सुरुचि ये उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी के, जिन्होंने मनु महाराज और शत्रुपा की जब उत्पत्ति करी, उनकी 5 संतानें हुई थी। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, आहुति, देवहूति, प्रसूति। 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनसे ये मानव समाज की सृष्टि हुई। वही उत्तानपाद का जब विवाह हुआ, उनकी 2 शादियां हुई। सबसे बड़ी का नाम था सुनीति। उसके काफी समय संतान नहीं हुई, उन्हें दूसरा विवाह किया तो सुरुचि से विवाह कर लिया। और जैसे विवाह किया, समय अनुसार आने पर बड़ी वाली पत्नी जो सुनीति थी, उनके एक पुत्र हुआ ध्रुव महाराज। और जो सुरुचि जो पत्नी थी, उनके भी एक पुत्र हुआ, उनका नाम था उत्तम। अब छोटी पत्नी को राजा अधिक प्रेम करते उत्तानपाद, बड़ी वाले को इतना स्नेह नहीं करते। और जो छोटी वाले के जो पुत्र था उत्तम, वो एक दिन उत्तम जाकर के उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए थे। तो छोटे बड़े वाला जो पत्नी के जो पुत्र था, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे ध्रुव महाराज बैठने के लिए गए, सौतेली माँ ने रोक लिया। किसने? सुरुचि ने। बोले नहीं नहीं ध्रुव, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? क्योंकि तुम मेरे कोख से, मेरे गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया। और बोले तुम्हारी माँ बड़ी दुर्भाग्यनी है, तुम जैसे संतान को पैदा करके। बोले तुम्हारी माँ भी दुर्भाग्यनी। बोले तू भी बेटा दुर्भागी है। ऐसे टंट मारे ना कि ध्रुव महाराज से सहन नहीं हुआ। घबरा करके बोले कि मेरे भी तो पिता है, बस मेरी माँ ही तो दूसरी है। अर्थात ये सुन करके ध्रुव महाराज इतने दुखी हुए, गुस्से से आए और आकर अपनी मैया से बोले। जैसे माँ ने सुना कि मेरा पुत्र गुस्से में है, पुत्र कितने साल का है? 5 साल से कम की उम्र है, 5 साल से भी छोटे थे। और जैसे जाकर के अपनी माँ से रोने लगे, माँ बोले बेटा तू रो क्यों रहा है? सारा काम क्या फंसा? सम्मान। बोले तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? बोले मैया मेरी जो सौतेली माँ है ना, उसने मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए मैया। और पता है माँ, तेरे बारे में उसने उल्टा सीधा बोला। बोले क्या बोली? बोली वो अभाग्नी है, दुर्भाग्यनी है। ये सुन करके तो जो बड़ी वाली राजा की पत्नी थी सुरुचि, वो सुनी थी, बोली नहीं नहीं बेटा ध्रुव, कोई बात नहीं, उसको तो बोलने दो। बोले क्यों? बोले सच में मैं दुर्भाग्यनी हूं। क्यों? सत्यम सुरच्चादि विहितम भवान में यदोर्भगाया उदरे गृहीता स्तन एना वृद्धस्य। कहने लगे हे पुत्र, सच में मैं अभागिनी हूं। सत्यम सुरच्चादि विहितम भवान में। बोले तो बोले सुरुचि जो बोला उसने गलत नहीं बोला। बोले मैं सच में दुर्भागिनी हूं। बोले कैसे? और बोले बेटा तू मेरा पुत्र होकर तू भी दुर्भागा है। क्यों? क्योंकि सत्यम सुरच्चादि विहितम भवान में यदोर्भगाया उदरे गृहीता। क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है।
और स्तन एना वृद्धस, और तूने मेरे स्तनपान भी किया है, इसलिए तो दुर्भागा ही है। बोले मैया चलो ठीक है मैं दुर्भागा हूं, पर तू दुर्भागी कैसी हो गई? बोले भारे तिवा मौडो इडस्पतिर्माम, बोले मैं उसकी पत्नी हो करके मेरे पति ने कभी मुझे भार्य नहीं समझा, कभी मुझे अपने उसने भार्य की तो बात छोड़ दो, पत्नी की तो बात छोड़ दो, मोडो इडस्पतिर्माम, बोले वो जो इडस मतलब होता जो राजा, वो मुझे दासी भी नहीं समझता। इसलिए बेटा तू चिंता मत कर, तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो जा करके ऐसे परम पिता की गोद में बैठ जा करके। बोले वो परम पिता मिलते कहाँ हैं? बोले पुत्र वो तो वन में ही मिलते हैं। और जैसे ही वन जाने के लिए प्रयास करने लगे, बोले ठीक है भैया मैं तो अब परम पिता की गोद में बैठूंगा, मैं इनकी गोद में नहीं बैठूंगा। ततास गच्छा भद्रम ते, और जैसे रास्ते में गए नारद जी मिल गए। क्योंकि देखो भगवान या परम पिता बिना गुरु के नहीं मिलते। कई लोग सोचते नहीं नहीं हमको तो गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो ठाकुर जी, तो हमको खाली ठाकुर का भजन करना है ना। बोले इसमें गुरु कहां से आ गए? गुरु की आवश्यकता है। शिव जी स्वयं कहते हैं बिन गुरु भावनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भावनिधि तरहि न कोई, जो बिरिंच संग कर सम होई। शिव जी कहते हैं विरिंची ब्रह्मा, शिव कहते हैं मेरे समान भी कोई हो जाए तो बिन गुरु भावनिधि तरहि न कोई, कोई तर नहीं सकता संसार से। और जैसे रास्ते में गए, ध्रुव महाराज जा ही रहे थे, बड़े स्पीड में जा रहे थे वन की ओर, नारद जी सामने आ गए। बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले मैं परम पिता की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। तो बोले परम पिता की प्राप्ति के लिए वन में जा रहे हो? बोले वन की अवस्था ठीक नहीं है, हिंसक पशु हैं, शेर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। बोले कोई भी खा जाए मैं तो प्राप्त करके रहूंगा, ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा। ठाकुर जी की इतनी प्राप्ति की इच्छा जब साधक के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु प्रकट भी होते हैं। और नारद जी सामने आके खड़े हो गए। बोले जैसे ही, क्योंकि गुरु क्या करते हैं ऐसे शिष्य भी धारण नहीं करते, वो भी क्या करते हैं शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं कि सच में ये जो भगवत प्राप्ति करने का जो बोल रहा है, क्या इसके अंदर हृदय में कुछ इच्छा भी है, खाली ऊपर पर ही बोले जा रहा है? तो नहीं नहीं, परीक्षा लिया, डराया बहुत। बोले वहां जाओगे हिंसक पशु खा जाएंगे। बोले कोई भी खा जाए मैं तो परम पिता की गोद में बैठ करके ही रहूंगा। इस प्रसन्नता को देख करके, इस दृढ़ निश्चय को देख करके नारद जी उनको मंत्र भी प्रदान कर दिया। बोले बेटा कहीं बाहर नहीं जाना। बोले मधुवनम पुण्यम, बोले गुरुदेव कहां जाऊं भजन करने के लिए? बोले मधुबन चले जाओ। मधुबन मतलब मथुरा। इसलिए मथुरा नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है। बोले मथुरा धाम की जय। जिस मथुरा देवी की स्तुतियां ये आपका उज्जैन भी करता है। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी मथुरा अष्टकम में लिखते हैं। कौन? अब आप जानते नहीं होंगे, रूप गोस्वामी जी कहते अद्यावती पदम गृहम। बोले अद्यावती कौन है? बोले यही उज्जैन नगरी। कुरु करे माये। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हे उज्जैन नगरी, हे अद्यावंती नगरी, हे उज्जैन, बोले तुम क्या करो? बोले दीपक लेकर के खड़ी हो जाओ और कुरु करे माये। बोले माये मतलब किसको बोला? बोले हरिद्वार को बोल दिया। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे हे हरिद्वार, हे माया नगरी, मायापुरे, बोले तुम क्या करो?
तुम जाकर के तुम भी कुछ लेकर खड़े हो, छत्र इत्यादि ले लो। अद्यावंती पदद गृहम कुरु करे माए। और बोले हे काशी, तुम क्या करो, 2 खड़ाऊ ले लो, तुम भी खड़ी हो जाओ। और बोले ना अयोध्या भज संभ्रभम। बोले हे अयोध्या नगरी, तुम निर्भय होकर रहो। ये कौन कह रहे हैं? ये वृंदावन के श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। और बोले द्वारके, बोले हे द्वारका नगरी, आप तुम ईश्वर स्तुतियां करना बंद कर दो, क्योंकि कृपा प्रसादम दधे मथुराम देवी हंते। बोले मथुरा देवी निकल रही हैं, तुम्हारे पास सब पर कृपा हो जाएगी। इसलिए मथुरा नगरी साधारण नहीं, ये बहुत ही कोई पुण्यवान व्यक्ति ही मथुरा जाता है, ऐसे नहीं जाते। कहते कोई मथुरा नगरी में 1 रात यदि विश्राम कर ले, 1 रात रुक जाए, कहते उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग सोचे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्य बात है। उस मथुरा नगरी की पहरेदारी कौन कर रहे हैं? बोले शिव जी भी तरसते हैं। कहाँ की? मथुरा नगरी की पहरेदारी करते हैं कौन? शिव जी। कोटि इंदु स्पष्ट कांति। अब आप कहोगे इतने श्लोक बोल दिए कि हमारे तो समझ में नहीं आया, नींद भी आ रही कई लोगों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कोई बात कहनी है तो प्रमाण तो होना चाहिए ना। अब मैं खाली आपको स्टोरी सुनाता, आपको अच्छा लग रहा है, कहीं से रट करके आए और यहाँ आकर सीधा सीधा सुना दिया। बोले एक थे राजा एक थे रानी, और क्या हो गया फिर दोनों की कहानी, तो चुटकी मार के चले गए। कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? कथाएं हमें जीना भी सिखाती हैं, कथाएं हमें मरना भी सिखाती हैं। हम जैसे मनुष्यों को ना तो जीना आता और ना ही मरना भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उस मथुरा नगरी की तो बात और छोड़ो। बोले वृंदावन ये कोई साधारण स्थान नहीं है। बताओ कौन कौन वृंदावन गए, हाथ उठाना। बोले वृंदावन धाम की। कहते हैं उस वृंदावन में लक्ष्मी भी ठाकुर के दर्शन के लिए तरसती है। और आपको लक्ष्मी क्या समस्या आ गई? क्योंकि ठाकुर जी का ऐसा मनोमनमोहक जो स्वरूप है वो ब्रज में ही है। अलक्षा से लक्ष्म्या अपिचा मधुर मधुरम केचन रसा। कहते हैं जो लक्ष्मी आज भी बैठकर तपस्या कर रही है, लेकिन उस ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाई। वृंदावन जब जाओगे ना तो यमुना जी के उस पर बेल बन पड़ता, जहां लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ठाकुर जी एक बार हमको भी दर्शन दे दो। लेकिन वो उस स्वरूप का दर्शन नहीं पाई, रास के लिए बैठी हैं। रास तो बहुत दूर की बात है। और मधुर मधुरम केचन रसहा, जो भगवान के नारायण के वक्ष स्थल में विलासिनी लक्ष्मी जी, वो भी ठाकुर जी के ब्रज के ठाकुर दर्शन नहीं पाए। यहां तक कि देवताओं की तो बात छोड़ दो, देवता तो तरसते रहते हैं, देवताओं का ब्रज में प्रवेश नहीं है। एक भी देवता प्रवेश नहीं कर सकता। जब लक्ष्मी जी नहीं पा रहे हैं, शिव जी नहीं पा रहे जगह, सोचो ये ब्रज धाम है। इसलिए यदि कोई सच में ब्रज धाम को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना चाहता है, कहते वो व्यक्ति का दुर्भाग्य है। इसलिए अहो, बोले बड़ा आश्चर्य की बात है। वृंदावनम इदमहो चेता बहिर्यासी नूनम क्षिप्त्वा वर्वनम हंता साखोटम एसी। प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी कह रहे हैं राधा रस सुधा निधि में, कहते हैं जो व्यक्ति धाम को छोड़ करके
और संसार में जाना चाहता है, कहते साखोटम एसी। सीहोर का पेड़ देखा किसी ने? सीहोर, वो सीहोर जानते भी नहीं होंगे शायद। जानते हैं? कौन कौन जानता है? कैसा होता है? कटीला होता है ना। सीहोर का पेड़ नीचे से लेकर के और जहां पत्ते लगते हैं ना, उस डाली तक में कांटे कांटे होते हैं। कहते जो व्यक्ति भगवान अर्थात ब्रजधाम को छोड़ करके, उस ब्रजधाम की ममता को छोड़ करके यदि संसार में सुख प्राप्ति के लिए जाए, तो प्रबोधानंद जी कहते वो सीहोर के पेड़ को गले लगाने जा रहा है। अब बताओ, संसार में कोई सुख है? क्या नहीं प्रयास करते सुख पाने के लिए, लेकिन संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख सच में नहीं है। बोले सुख कहाँ है? बोले सुख तो ठाकुर जी के चरणों में है। इसलिए हमें सबको ठाकुर जी का चरणों का स्मरण, ठाकुर जी के ही चरणों का ध्यान, उन्हीं का चिंतन ये जरूर करना चाहिए। कि कलयुग में क्या है, एकमात्र भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा नार उतरहि पारा। इस कलयुग महाकलिकाल से निकलने का एक ही मात्र उपाय क्या? भगवान के नाम। नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं कह रहे, भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है। इसलिए एकमात्र यदि कोई भगवान कथाएं सुने, कहते उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या सब नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बाल कांड में, विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। कहते काम, क्रोध, लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। किससे? भगवान की कथाएं। बोलो कथा कैसी है? विमल है। विमल अर्थात संसार का कोई मल नहीं है। अब मैं बैठा हूं, देखो, यदि मैं, आप इतनी देर से बैठे कथा सुन रहे हो, यदि मैं अपने बारे में सुनाना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है पूरा मैदान ही साफ हो जाएगा। यदि आप में से कोई खड़ा होकर बोलना शुरू कर, देखो जानते हो मैं पहले कौन थी, कौन था, फिर मैं ऐसे हुई, मैं ऐसे हुई, मैं इस पद में बैठी, फिर पद को छोड़ा, फिर इसमें आई, फिर उस पद को छोड़ा, आप क्या कहोगे? ठीक है जयराम जी की हम चलते हैं, तुम सुनाओ। क्यों? क्योंकि हमारी कथा में क्या है? बोले इसमें मल है, सांसारिक सुख है, जड़ी सुख है, लेकिन ठाकुर जी कथाओं में जड़ी सुख नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। बोले ठाकुर जी की जो कथा है ना, ये क्या है? विमल है, इसमें कोई मल नहीं है। इसलिए ऐसे ठाकुर जी के देखो सच में शरणागत हो जाए, उनके चरणों की आश्रय लेकर कोई अपना जीवन निर्वाह करे, कभी भी संसार में उसके अंदर ये संसार की जो मान सम्मान, जड़ीय सुख की जो हम तलाश करते हैं ना, एकमात्र पूरा जीवन जड़ीय सुख प्राप्त करने के लिए चला जाता है। किसी को चिंता नहीं है कि आत्मा भी कोई वस्तु है, किसी को चिंता नहीं। देखो एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां? 3 रानियां थी। जब मरने का समय आया, वो राजा जाकर सबसे जो छोटी वाली पत्नी थी उनकी, बोला हे प्रिय, मैं कल मरने वाला हूं, मैंने सबसे अधिक आपको ही प्रेम किया है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो छोटी पत्नी बोली महाराज मैं तो इंतजार कर रही हूं कब आप मरो और मैं दूसरे साथ चली जाऊं। राजा घबरा गए, हे राम राम, जीवन भर मैंने इसको ही स्नेह किया और ये कह रही मैं दूसरे के पास साथ चली जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, चलो बीच वाले से पूछता हूं।
बोले दूसरी वाली से पूछा, बोले प्रिया तुम हमारे साथ चलोगी, कल हमारा शरीर छूटने वाला है। तो बोले नहीं नहीं राजा 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 साहब, मैं तो मुश्किल से जाऊंगी भी तो शमशान तक छोड़ाऊंगी, इससे आगे नहीं जाऊंगी। राजा बड़ा घबराया। जीवन भर इन दोनों पत्नियों को मैंने प्रेम किया, और जो बड़ी वाली मेरी पत्नी है उसको तो कभी मैंने पूछा भी नहीं, कभी नहीं पूछा मैंने। लेकिन चलो अंत समय है, मैंने तो नहीं पूछा, पर देखता हूं मेरे बारे में उसको क्या विचार है। जैसे राजा तीसरी वाले के पास गया, जिसको जीवन में कहीं पूछा भी नहीं, तुम खाई हो, पहनी हो कपड़े, कुछ कपड़े नए भी चाहिए, पुराने हैं कैसे, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही राजा पहुंचा, बोला मैंने तो आपको जीवन में कुछ पूछा नहीं, आपका हालचाल, कभी मैंने कुछ जीवन में कुछ दिया भी नहीं आपको। अब एक चीज बताओ, मेरे मृत्यु का समय आ रहा है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? बड़ी वाली पत्नी बोली महाराज आपने नहीं पूछे हो ना, लेकिन मैं आपका कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ी हूं, और राजन आप शरीर छोड़ के देख लो, मैं आपके साथ भी रहूंगी, लास्ट तक जाऊंगी। बताओ कौन सी रानी ठीक है, बताओ हैं? कौन सी वाली? बड़ी वाली ना। बोले जो सबसे पहली वाली पत्नी, छोटी वाली पत्नी कौन थी, जो कह रही थी कि महाराज मरो तो सही, मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी? बोले वही है टका, पैसा। जैसे घर की मालकिन मरती है, फट से बेटा या बहू हाथ लगा उठा लेते, बोले जेब में, बोले मेरा, उठा लेते हैं। और जो दूसरी पत्नी कौन है, वही हमारे बंधु बांधव, ये हमें कहां तक ले जाते हैं, हमारे साथ कहां तक जाते हैं, शमशान तक ही जाते हैं, इसके आगे हमारे साथ नहीं जाते। और बोले जो तीसरी पत्नी कौन है, जिसको हम कभी पूछते ही नहीं है, वही है आत्मा। बताओ आप लोगों से आज तक कभी तीसरी पत्नी के बारे में कोई सोचती हो? आप लोग सोचते हो आत्मा के बारे में कभी विचार किया कि आत्मा कोई हमारे अंदर रह रही है? बस सबसे प्रेम किसके करते हैं? छोटी पत्नी से। बोले इसको छुपाओ, कपड़े के नीचे रख दिया। लॉकडाउन का समय आया, सबका प्रेम बाहर निकल के आ गया। बोले महाराज इसका जल्दी चेंज करो, पैसे निकले। नोटबंदी के साथ, नोटबंदी में जितने अपनी छोटी रानियों से प्रेम करते थे ना, चाहे पुरुष करते रहे चाहे स्त्री भी अपनी छोटी रानी से प्रेम करते थे, तो सब छोटी रानी को लेके बाहर आ गए। बोले भैया इसको कुछ करो व्यवस्था, दाल चावल में। सोचो वो छोटी पत्नी है, और जो उससे बड़ी वाली ये हमारे बंधु बांधव। अब आप कहो क्या करें, इनको छोड़ दे? क्या छोड़ना नहीं है, इनके साथ ही रहना है। कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कहने आए कि नहीं पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ना है, सबके साथ में रहना है। हमारा उद्देश्य तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। कैसे करना है हमें? ठाकुर जी को मध्यस्थ रह करके, और पति पत्नी मिलकर, बच्चे मिलकर भगवान क्या जो है तो सेवा करनी है, उनका नाम जप करना है। क्योंकि देखो पूरा जीवन चला जाता है, हम कभी आत्मा के बारे में नहीं सोचते। सोचते हैं? बताओ कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा, आज भी नहीं सोच रहे हैं। अब कहा दाल चावल खा लिया तो आत्मा का पेट तो भर तो गया। अरे आत्मा की खुराक दाल चावल नहीं है, गाड़ी है। बताओ किसके किसके पास गाड़ी? सबके पास है ना। मैं बोलूं कि जो आप खाती हो वही गाड़ी को खिलाओ, अपने खिला दोगे? तुम क्या खाते हो? डीजल पेट्रोल खाते हो? डीजल पेट्रोल? बोले हम तो दाल चावल रोटी खाते हैं। तो दाल चावल रोटी गाड़ी नहीं खा सकती ना, कि खा लेगी आपकी गाड़ी? बताओ किसकी किसकी गाड़ी दाल चावल रोटी खाती है? हाथ उठाना। किसी की नहीं खाती। तो जब हमारे अंदर इतना विवेक है कि गाड़ी का भोजन जो दूसरा है, हमारा भोजन दूसरा है, ऐसे ही शरीर का भोजन दाल चावल है, आत्मा का भोजन दाल चावल नहीं है। बोले आत्मा का भोजन क्या है? बोले आत्मा का भोजन एकमात्र भगवान का नाम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसका
भोजन है जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब बताओ कल से कौन कौन आत्मा को भोजन देगा? हाथ उठाओ। भगवान नाम करना है, नाम जप करना है। और यदि नहीं दोगे ना, पत्नी तो छोड़ेगी नहीं आपको। पत्नी आपकी है, साथ ही रहेंगे। छोटी पत्नी है आपकी वो। ये कहो तो बड़ी पत्नी, आत्मा बड़ी पत्नी है और धन संपत्ति छोटी पत्नी। ये भी पत्नी रहेगी, बड़ी भी रहेगी। पर छोटी पत्नी कब धोखा देगी ये आपको भी पता नहीं। और बड़ी पत्नी कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन हम उसको धोखा देते हैं। देते कि नहीं देते? बताओ, धोखा है कि नहीं? बताओ। बड़ी पत्नी को हम ही धोखा दे रहे हैं बैठ करके, और जब लास्ट में शरीर छूटेगा वो बेचारी हमारे साथ ही खड़ी होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब वो हमारा साथ नहीं छोड़ती तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सब लोग भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, कहीं बाहर नहीं करना, रोड में नहीं घूमना, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में चेयर लगा करके, सोफे बैठ करके भगवान का नाम ही करना। हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ साधु बन करके मंदिर में जाना पड़ेगा। घर में ही रहो और देखना जितने घर में कलह होते हैं ना, कोई बोलता है हमें भूत दिखाई पड़ता है, कोई बोलता है हमको प्रेत दिखाई पड़ता है, कोई बोलता है हमारे घर में कलह हो रहे हैं, शांति नहीं है, अशांति फैल गई। कोई बोलता है मेरी पुत्री नहीं सुन रही, कोई कहता है मेरा पुत्र नहीं सुन रहा, मेरा पति नहीं सुन रहा, पति कह रहा मेरी पत्नी नहीं मार रही, कोई सास नहीं मार रहा, कोई ससुर नहीं मार रहा। हजार समस्या लेती संसार। कारण कौन है? क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है ना। जिस दिन राजा के रूप में हमारे ठाकुर जी बैठ जाएंगे, उस दिन पूरा का पूरी जो जनता है जो बिगड़ रही है सब शांत पड़ जाएगी। देखो हमारे शरीर में विपक्ष पार्टियां हैं, सब हमारे शरीर में विपक्ष पार्टी बैठी हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्व हैं, कौन कौन से बताओ? छिति जल पावक, आग पानी आकाश और मिट्टी और वायु, 5 तत्व हैं। अब बता, पानी का और आग का दोस्ती की नहीं है? आग और पानी की दोस्ती है? कौन कौन मारा है दोस्ती? हाथ उठाओ। अब डर गए कहीं, घबराओ मत, आप वैसे रहोगे, आपका जो प्रमोशन डिमोशन नहीं होगा। हाथ उठा दो बस। पता कौन कौन मानता है कि आग और पानी की दोस्ती है, या आग या हवा की दोस्ती हो? पांचों तत्व विपरीत बैठे हैं हमारे शरीर में। आग की दुश्मनी किससे है? हवा से है। और पानी की दुश्मनी आग से है। मिट्टी की दुश्मनी आकाश से है। आकाश किसे कहते हैं? खाली स्थान को ही आकाश कहते हैं। एक भी 5 तत्व आपस में विरोधी, पांच विरोधी हैं, लेकिन वो कैसे शांति से बैठे हैं? क्योंकि अंदर कौन बैठे हैं? परमात्मा रूपी भगवान स्थिति है। ठाकुर जी बैठे हैं हमारे हृदय में। इसलिए पांचों के पांचों जो व्यक्ति विपक्ष के हैं ना, चुपचाप काम कर रहे हैं बैठ के, कोई गड़बड़ी नहीं करते। तो ऐसे ही जिस दिन हमारे इस घर में, आत्मा रूपी घर में, और जहां पर रह रहे हैं उस घर में भी जिस दिन ठाकुर जी को स्थान दे दोगे ना, ठाकुर जी का कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, नहा कर रोज तुलसी जी में जल दोगे, एकादशी का व्रत करोगे, उस दिन देख लेना ये जो घर में कलह है ना, ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है? हमने यही सोच रखा है बस मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। और ये पशु का काम है। अपने शरीर को सुख की प्राप्ति का चेष्टा करना, प्रयास करना, ये पशुवत क्रिया है। बोले हमें किसको सुख देना है? बोले हमें तो एकमात्र सुख ठाकुर जी को देना है। जिस दिन अपने शरीर की एनर्जी हम ठाकुर को देना शुरू कर देंगे ना, ठाकुर जी उस दिन क्या करेगा? घर में मंगल ही मंगल कर देंगे, अमंगल का हरण कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए हमें सबको यही प्रयास करना है कि कैसे न कैसे करके मनुष्य जीवन हमारा भगवान के का नाम जप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, एकादशी का व्रत करते हुए
रोज नहाकर तुलसी जी में जल देते हुए ये जीवन चलता रहे, जिससे अंत काल में भी ठाकुर जी आ जाएंगे। अंत काले चा मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। कहते हैं जो जीवन में जो क्रियाएं होती हैं अंत समय में वही स्मरण आता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवत नाम जप करता है ना, लास्ट में क्या बोलता है, कुछ भी होगा, हा राधे, हा ठाकुर जी, हा मेरा गोपाल, हा मेरे गिरिराज। और जो भजन नहीं करते, जब मरते हैं कहते हा मेरा चिंटू, हा मेरा पिंटू, हा मेरा टॉमी, हा मेरा जैकी। और उसको क्या मिलता है, उसी व्यक्ति को लास्ट में नरकी गति हो जाती, अधोगति की प्राप्ति हो जाती। शरीर छूटते समय मलमूत्र छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अंत काले चा मामेव, अंत समय स्मरण किसका कर रहा है, वो चिंटू मिंटू थोड़ी कल्याण करेंगे। वो तो बेचारे पुत्र पौत्र हैं, खुद ही फंसे पड़े हैं। जिसका अंत समय में है, अजामिल ने क्या किया, पुत्र को पुकारा, लेकिन नाम क्या रखा था, नारायण। क्या रखा था, नारायण। और हम क्या बोलते हैं कि कुछ शॉर्ट नाम, यूनिक नाम होना चाहिए, ओल्ड नाम नहीं होना चाहिए बच्चे का, यूनिक। बोले नाम भी क्या बताए, हमें खुद ही नहीं याद रहते हैं। ऐसे अटपटे अटपटे से नाम, रिद्धा, वृद्धा, निद्धा, पता नहीं चलता भगवान ने इसका नाम का मतलब तो कुछ निकले। चिंटू, मिंटू, सिंटू, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, सब नाम रखते, छोड़े नहीं कुछ। है पहले के नाम कैसे, ललिता, विशाखा, सीता, हरिओम, सीताराम, नारायण। बोले भैया ये सीताराम है तो ओल्ड नाम हो गया। अरे आपको ओल्ड लग रहा है ना, यही बेस्ट गोल्ड है। सीताराम कहते कहते, सीताराम कहते कहते शरीर छूट जाए, अच्छी गति। राधे श्याम कहते शरीर छूट जाए, उत्तम गति। अजामिल ने कुछ नहीं किया, पुत्र को पुकारा और भगवान के दूत आके खड़े हो गए, विमान लेके आ गए और यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया। बोले नहीं, इसने अपने पुत्र को पुकारा। भगवान के दूत बोले पुत्र का नाम कब रखा, बोले अभी रखा। बोले हमारे प्रभु का नाम पुरातन है, पहले से रखा हुआ है, नारायण। श्री नारायण कोई नवीन नहीं है, बहुत पुराना नाम है। कहते जो पुत्र का नाम भगवान के नाम के संबंध से रखते हैं, जब उच्चारण कहते हैं, नामाभास इसे कहते हैं। सांकेतम परिहासम स्तोभम हेला नाम एवा। कैसे भी नाम हो जाए, जैसे कोई रास्ते में जाते हैं, कई लोग कंपटीशन वाले होते हैं, जाएंगे बोले हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बोले ये इस्कॉन वाले जा रहे हैं, बोले हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। ये अर्थात आपने क्या किया, क्रॉस चिढ़ाने के लिए बोल दिया। वो नाम से भी हमारा कल्याण हो जाता है। क्या देखो देखो देखो, वो ना वो राम जी के भक्त जा रहा है, इससे भी कल्याण हो जाता है। इसलिए जब भी अपने पुत्र पौत्र का नाम रखो, ठाकुर जी से संबंधित ही रखो। पुत्री का नाम रखो, भगवान के या राधा रानी के जो सखियां हैं, अर्श सखियों से संबंधित उनसे नाम रखना चाहिए। या तो जो सीता जी की जो सखियां हैं उनके संबंधित रख लो। सुनैना, कितना अच्छा नाम है, लेकिन कोई रखता है सुनैना? कोई नहीं रखता। बोले भैया ओल्ड फैशन, बोले लोग गांव के लोग होंगे तभी आके नाम रखते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और जब व्यक्ति को हमारा जो मूल था क्या, सुख कैसे मिले, तो सुख कैसे मिलेगा, एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुख मिलेगा। अने देख लेना, आज से आप एक्सपीरियंस करना, एक कहने की अनुभव करना, या सर्च रिसर्च कर लेना, कि विचार भी करना चाहिए आप लोगों को कि सच में सुख तो नहीं मिला। मैं 40 साल की हो गई, 50 की भी हो गई, सुख नहीं मिला अब तक।
मेरी सासू माँ थी, मेरी माँ थी, उसने भी सुख का प्रयास किया, उसको भी सुख नहीं मिला। मेरे जो रिश्तेदार थे, कजन थे, उनको भी सुख नहीं मिला। तो भाई फिर सुख कहाँ है? सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतः, ये संसार कैसा है? बोले दुखों का भंडार है। बोले सुख कहाँ है? बोले सुख तो कहीं और है। एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उस रानी का हार एक दिन कौवा आया, रानी नहाने गई तो टांग दिया खूंटी में, तो वो कौवा आया, हार लेके भाग गया। जब हार लेके उड़ गया आकाश में, और राजा ने क्या किया, अनाउंसमेंट करा दिया कि जो मेरे रानी का हार ढूंढ के दे देगा उसको मैं सर्वश्रेष्ठ मंत्री पर प्रदान कर दूंगा। पूरे रिक्शे वाले लग गए, बोले भाई ढूंढो, कम से कम रिक्शा चलाना छूट जाएगा, मंत्री बन जाऊंगा मैं। एक दिन रिक्शे वाले सब जाकर के नदी के एक कुंड जैसा था जहां पानी भर जाता, वहां सब खड़े थे, पेड़ की छाया में खड़े थे। तो उन रिक्शे वाले ने भी सुना था कि राजा की पत्नी का जो हार खो गया है, और जो हार दे देगा उसको श्रेष्ठ मंत्री पद प्राप्त हो जाएगा। रिक्शे वाले खड़े खड़े नीचे बैठे थे, बातें कर रहे थे, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उन्होंने पानी में देखा, पानी में जैसे देखा तो बोले ओ भैया देख, वो हार रहा, क्योंकि पानी के अंदर हार दिखाई पड़ रहा था। ध्यान से सुनो, देखो ये आप लोगों के लिए नहीं, हमें क्या, हम तो वृंदावन आनंद में है, हमें क्या बिगड़ रहा है, फिर चले जाएंगे, हो जाना मुझे है। तो जो हार है का जो सिम्टम था वो उस पानी के अंदर दिख रहा था, परछाई। तो सब के सब रिक्शे वाले कूद गए, उसी कचरे वाले पानी में कूद गए और बोले हार ये ढूंढ ढूंढ के रख दिया, पूरा नीचे का कीचड़ उठा के ऊपर ले आए, सब भूत बन गए। एक महात्मा है, बोले भैया ये क्या कोई कुंभ चल रहा है क्या यहाँ? बोले महाराज कोई कुंभ नहीं है। और बोले सब वो मिट्टी में क्यों नहा रहे हो? बोले महाराज हमारे राज्य के राजा की जो पत्नी, उसका हार खो गया, वो यहीं पर है। बोले हमने देखा। साधु बोला बाहर निकलो, अभी देखो कहाँ है हार। जब बाहर निकल के आए, बोले रुक जाओ, थोड़ा सा मिट्टी नीचे बैठने दो। जब नीचे मिट्टी बैठ गई, फिर हार दिखाई पड़ा। बोले महाराज बाबा देखो, वो देखो हार रहा। बाबा बोला अरे मूर्खो, हार पानी के अंदर नहीं है, उस पेड़ में लटक रहा है, देखो हार। हम लोग भी ना वही हैं, हार रूपी सुख प्राप्त करने के लिए कीचड़ में कूदे पड़े हैं और बोले चल बेटा मैं तो नहीं ढूंढ पाया, तो मेरा 4 पुत्र तो भी ढूंढ, घुस इसी में घुस जा, ढूंढ। इसलिए सुख कहाँ है? बोले सुख तो कहीं और है, सुख तो ठाकुर जी के चरणों में है। हम तो संसार में सुख के चक्कर में दुख। अब बताओ, वो हार के चक्कर में सब कहाँ कूद गए? कीचड़ में कूदे, मिला क्या? दुख। इसलिए हमें सबको भगवान का नाम करना है और अपने जीवन को सुखमय शांतिमय यदि बनाना चाहते हो तो एक ही मात्र उपाय क्या है? जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का नाम क्या करेगा हमें? ये हमें परम परम सुख की प्राप्ति करा देगा। इसलिए भगवान का नाम जप करो और अपने जीवन को सब समय सुखमय और शांति में बनाओ और भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। सुख प्राप्ति करना संसार के तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा सुख कहाँ है? बोले भगवान के नाम में है और भगवान के धाम में है। इसलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम बड़ा। जय जय श्री राधे श्याम। टाइम कितना हो गया? हाँ, सबको भूख लगी है ना? किसको भूख लगी? हाथ उठाओ। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।